साल 1911 अटलांटिक ओशन। एक जवान लड़की वायलेट जेसप, वो एक ऑर्डिनरी पैसेंजर नहीं थी। वो शिप पर स्टुअर्डेस के तौर पर काम करती थी। उस वक्त एक जहाज था आरएमएस ओलंपिक, एक लग्जरी ओशन क्रूज। लेकिन फिर 20 सितंबर 1911 ओलंपिक एक दूसरे वॉरशिप एचएमएस हॉक से टकरा जाता है। कोलिजन इतना वायलेंट था कि ओलंपिक को सीरियस डैमेज हुआ, लेकिन जहाज डूबा नहीं और वायलेट जेसप जिंदा बच गई। उस वक्त शायद ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन एक साल बाद 1912 वायलेट फिर समंदर पर थी। इस बार मशहूर जमाना टाइटैनिक, एक शिप जिसे कहा जाता था प्रैक्टिकली अनसिंकेबल। लेकिन 14 अप्रैल की रात नॉर्थ अटलांटिक में टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गई। जहाज धीरे धीरे समंदर में उतरने लगा। वायलेट जैसे पैसेंजर्स को लाइफ बोट तक पहुंचाने में मदद कर रही थी और फिर उसे खुद भी लाइफ बोट नंबर 16 में भेज दिया गया। जब वो लाइफ बोट में थी तो एक क्रू मेंबर ने उसे एक अनजान बच्चा भी दिया। वायलेट ने उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और कुछ देर बाद टाइटैनिक समंदर के नीचे जा चुका था। 1,500 से ज्यादा लोग डूबकर मर गए, लेकिन वायलेट जेसप फिर बच गई। अब सोचिए, एक ही औरत, 2 डिजास्टर्स और दोनों बार बच जाना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1916 वर्ल्ड वॉर 1। वायलेट जेसप अब एक नर्स थी और जिस शिप पर वो काम कर रही थी वो थी HMHS ब्रिटेनिक। 21 नवंबर 1916 एजियन सी ब्रिटेनिक एक जर्मन माइन से टकरा गई। धमाके ने जहाज को हिला दिया और ब्रिटेनिक सिर्फ कुछ ही मिनट में डूबने लगी। वायलेट ने इवैक्यूएशन शुरू की, उसने लोगों की मदद की और फिर खुद भी लाइफ बोट में बैठ गई। लेकिन फिर उसने देखा कि लाइफ बोट्स शिप के अभी भी घूमते हुए प्रोपेलर्स की तरफ खींची जा रही थी। उसने बचने के लिए लाइफ बोट छोड़ दी और पानी में कूद गई। उसका सर पानी में एक कील से टकराया, चोट आई, लेकिन फिर भी वो बच गई। ब्रिटेनिक भी डूब गई, उसमें भी 30 लोग मरे, लेकिन वायलेट जेसप नहीं। वो 3 मेजर मैरीटाइम डिजास्टर से जिंदा निकल चुकी थी, ओलंपिक, टाइटैनिक, ब्रिटेनिक। इसीलिए लोगों ने उसे नाम दिया मिस अनसिंकेबल। और यही समझ आता है मसला कद्र का। इन सब के बावजूद वायलेट ने अपना समुद्री सफर खत्म नहीं किया। उसने बेल्जियन लैंड नाम के जहाज पे 2 बार पूरी दुनिया का सफर किया और उसने ये भी कहा कि एक दिन मुझे फोन आया और उससे पूछा गया, क्या आप वही हैं जिसने टाइटैनिक पर एक बच्चे की जान बचाई थी? तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर फोन के उस तरफ वाले शख्स ने बताया कि मैं वही बच्चा हूँ जिसकी आपने जान बचाई थी। कद्र का मतलब ये नहीं कि इंसान के फैसलों के कोई मायने नहीं, या ये कि हर चीज जादू की तरह ऑटोमेटिकली होती है, बल्कि ये कि इंसान अमल करता है, अमल का बदला होता है और अल्लाह का इल्म इन तमाम चीजों के ऊपर वसी है।